हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग जेईई एडवांस 2022 का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स एनालाइज होगा। पहले आ जाता है केमिस्ट्री ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल साइट से है ये डाउनलोड। तो केमिस्ट्री में पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जनरल टॉपिक्स जो होता है, एटॉम का कॉन्सेप्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल फार्मूला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेशन, मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स, ये जो स्टार्ट होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब आएगा। नेक्स्ट आता है गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट में कौन आएगा? एब्सोल्यूट स्केल, टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्विवेलेंट, डेविएशंस फ्रॉम आइडेंटिकल। जेईई एडवांस का एक रूल है, वो सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस के बाहर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। एक आ सकता है या दो, बट पूरा क्वेश्चन सिलेबस के अंदर ही होगा। जो टॉपिक तुम्हें पता है बट उस टॉपिक का डीप नॉलेज चाहिए, तो जैसे ये सब सबको पता है। हाँ, ये तो हम लोग जेईई मेन में भी पढ़े थे। डेविएशंस फ्रॉम आइडेंटिकल, वैन डेर वाल्स इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वैन डेर वाल्स के बाद भी जो पार्ट आता है वो भी इंक्लूडेड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। तो रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड देयर रिलेशंस विथ टेम्परेचर। तो एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, सबके बीच में जो रिलेशन है उसके से पूछेगा। तो नेक्स्ट आ रहा है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैस भी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग दोनों को एक साथ दे दिया है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है? बोर मॉडल स्टार्ट किया है ही, बोर मॉडल तो रदरफोर्ड को हटा दिया, थॉमसन रदरफोर्ड। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्वांटम नंबर, ओएफ पार्टिकल ड्यूअलिटी, तो डी ब्रोगली थ्योरम, हाइपोथेसिस आंसर्टी प्रिंसिपल, क्वालिटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, शेप एसपीडीएफ। तो जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल पिक्चर, क्वालिटिव क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन इधर से आएगा। शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज लिखा है, अप टू एटॉमिक नंबर 36 तक हर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। अल्फा प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स ऑर्बिटल ओवरलैप, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी आ रहा है किसका? कोवैलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एसपीडीएफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जैसे डायग्राम होता है, एक के बाद ऊपर नीचे, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। और क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलैरिटी, मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में क्या लिखा है? क्वालिटिव एस्पेक्ट ओनली। क्वालिटिव एस्पेक्ट मीन्स कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। ओके। वास्पर मॉडल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, लीनियर, एंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, प्लेनर, पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल तक चला गया। sp3 ऊपर बेस में 4 है, ऊपर एक नीचे एक, sp3d2। तो नेक्स्ट है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में कौन है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी में आएगा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, एंथैल्पी। हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट ऑफ रिएक्शन, फ्यूजन, वेपराइजेशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और मेनली गिब्स एनर्जी इंपॉर्टेंट है। गिब्स एनर्जी में सब कुछ आ जाएगा, एंट्रोपी, एंथैल्पी। नेक्स्ट आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी सिग्निफिकेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, पीएच, बफर सॉल्यूशन। इसके अंदर दो ही चीज़ है, एक तो सिंपल इक्विलिब्रियम और उसके साथ कौन है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, लाइक कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट से पूछेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेल्टा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉन्स्ट इक्वेशन, डेल्टा जी। नेक्स्ट आएगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फास्ट लॉ रिएक्शन, टेम्परेचर। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट, 7 क्रिस्टल सिस्टम, ABC है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा नहीं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन आएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, BCC, HCP, कहाँ कौन सा है। नियरेस्ट नाइगोवर्स, FCC में नियरेस्ट नाइगोवर कितना एलिमेंट मिल सकता है? नियरेस्ट, सिर्फ नियरेस्ट, उसके बाद सेकेंड नियरेस्ट नहीं आएगा। आयनिक रेडियस, सिंपल आयनिक कंपाउंड। सॉल्यूशन, राउल्स लॉ आया है, मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूशन चैप्टर है राउल्स लॉ।
ज़्यादा नहीं लिखा है, एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सरफेस केमिस्ट्री, एलिमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म, कोलाइड्स, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन, एलिमेंट्री। एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी सरफेस केमिस्ट्री से, कोलाइड या एब्जॉर्प्शन से एक क्वेश्चन पूछेगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी, आइसोबार, आइसोटॉप, काइनेटिक रेडियो एक्टिविटी, डीके से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, आइसोलेशन प्रिपरेशन, एक क्वेश्चन मास्ट नॉन मेटल से, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन, ओनली डायमंड, ग्राफाइट, आइसोलेशन ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल। नॉन मेटल के बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो ऑक्साइड, पैराऑक्साइड, हाइड्रोलाइसिस, कार्बोनेट्स, सबका है, देख लेना। ट्रांजिशन एलिमेंट, 3D स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, डेफिनेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पिन, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायमैग्नेटिक होगा। तो उसके साथ क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक का एलिमेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, उसका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन, ओके, इनऑर्गेनिक का भी हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, तो ऑक्साइड, क्लोराइड, टीन, लेड, Fe+2, ores and minerals commonly occurring ores minerals from iron, copper, tin, lead, magnesium, aluminium, zinc, silver, इतना ही पढ़ना है। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, केमिकल प्रिंसिपल एंड रिएक्टिव ओनली, इंडस्ट्रियल डिटेल्स। और आयरन, टिन, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, कॉपर का जो प्रोसेस था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटिव एनालिसिस, ग्रुप 1 to 4 का क्वालिटिव एनालिसिस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, सिग्मा, पाई बॉन्ड। और आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछता है, आइसोमेरिज्म, RS क्या है, EG क्या है, ये याद रखना चाहिए। या यूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओनली हाइड्रोकार्बन लिखा है, हाइड्रोकार्बन, मोनोफंक्शनल एंड बाई फंक्शनल कंपाउंड, बाई बोले तो दो, मोनो बोले तो एक या दो, इसके अकॉर्डिंग में नोमेनक्लेचर पूछेगा। कॉन्फिगरेशंस ऑफ इथेन, ब्यूटेन, सिंपल कंपाउंड, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस में कौन सा इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, टर्म्स क्या होगा। नेक्स्ट पार्किंग रिएक्शंस, नेम रिएक्शन, सब कार्निजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, सब नेम रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड एडिशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इस पेज में जितना भी चीज़ लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। कापलिंग रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट, ओफ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल का पार्ट था, तो मोनो एंड डाइसैकेराइड, एमिनो एसिड एंड पेप्टाइड, तो बायोमोलिक्यूल का दो पार्ट है, एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है एमिनो एसिड एंड पेप्टाइड्स। नेक्स्ट होगा प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, PVC, नाइलॉन, तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या टोटल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, NaS, हेलोजन, ये जो टोटल टर्म है इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। नेक्स्ट आ जाते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा हाईली वेटेज है। एल्जेब्रा पे कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट, पोलर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ट्रायंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक के बाद अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, प्रोग्रेशन सब इंक्लूडेड है, मीन, सम, फाइनाइट, सम ऑफ स्क्वायर, क्यूब, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, लॉगरिथम एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। कोई भी चैप्टर में आ सकता है, मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट कोई भी चैप्टर के लिंक अप होगा। मैट्रिक्स फेवरेट टॉपिक है, इजी बट क्वेश्चन नहीं होता है, जेई एडवांस का लगता है इजी टॉपिक, बट इसका क्वेश्चन निकलता नहीं है, क्योंकि जेई एडवांस थोड़ा डीपली क्वेश्चन करता है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है, एडजॉकेंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोबेबिलिटी, ये तो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, जेई एडवांस का फेवरेट मान लो, इससे क्वेश्चन पूछेगा 2, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये दोनों मिलकर 2 क्वेश्चन आएगा। ट्रिगोनोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है, कोई दूसरे चैप्टर के साथ लिंक अप है, सिलेबस जैसा होता है ट्रिगोनोमेट्री का जनरल सिलेबस। एनालिटिकल जियोमेट्रिक, 2 डायमेंशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन लाइंस, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सब इसमें लिखा है। सेंट्रॉइड से पूछेगा, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम लोग अभी सर्कल में हैं, तो स्ट्रेट लाइन से अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मान लो उसका जैसे सर्कल या पैराबोला, उससे पूछ सकता है, और ज़्यादातर उससे पूछेगा क्योंकि उसके रेस्पेक्टिवली स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, सर्कल में जो था इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट, इंटरसेक्शंस ऑफ टू सर्कल एंड दो से सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस ऑफ पैराबोला में इसेंट्रिसिटी, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये सब होगा, फोका, डायरेक्ट्रिक्स, लोकस पैराबोला, और सबका टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन याद होना चाहिए। थ्री डायमेंशन में डायरेक्शंस, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्पेस, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फॉर्म ऑफ प्लेन, सब याद होना चाहिए। 3 डायमेंशन 3D का क्वेश्चन, वेक्टर इसके बाद में आएगा, तो वेक्टर इंक्लूडेड होगा 3D के साथ। डिफरेंशियल कैलकुलेशन में हम लोग 1 to फंक्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट ही होगा फंक्शन से, सबका फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, कौन सा फंक्शन क्या होगा, जैसे पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, सबका फंक्शन चाहिए तुम्हें। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन के बाद जो चैप्टर आएगा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, l'Hopital रूल, एलिवेशंस ऑफ लिमिट फंक्शंस, और इवन ऑड फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, सबका कॉन्टिन्यूस क्या, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन चेक करना है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, चेन रूल डेरिवेटिव, ये इजी टॉपिक है। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लीकेट फंक्शन, डेरिवेटिव्स अप टू ऑर्डर 2 तक ही करना है। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट, नॉर्मल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडू कहते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको तो अलग से हेडिंग करो, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, रोल्स थ्योरम या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इंटीग्रल कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन में आ जाए, इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, इनडिफाइंड इंटीग्रल, फंक्शन डिफाइनाइट इंटीग्रल, देयर प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फंक्शन, तो फॉर्मेशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वेक्टर्स आ गया, एडिशंस ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट, इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड दे आर जियोमेट्रिक इंटरपोलेशन, इससे क्वेश्चन पूछेगा 100%। ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं लिखा है, बस सिलेबस के बाहर कर दिया, बट पढ़ लेना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिजिक्स, नेक्स्ट फिजिक्स में पहला जो चैप्टर होता है, लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। मान लो 2 क्वेश्चन मस्ट, जेईई एडवांस का हर साल 2 क्वेश्चन आता है। चैप्टर बहुत छोटा है बट उसका मर्म ज़्यादा है बहुत, क्योंकि आप जेईई आईआईटी में जाके तो कुछ रिसर्च ही करोगे ना, इसलिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंटल क्या करना है, बेस्ड ऑन यूजिंग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज का और एक नाम है माइक्रोमीटर, डिटर्मिनेशन ऑफ जी यूजिंग सिंपलिक पेंडुलम, वो डायरेक्ट लिख ही दिया है जी का वैल्यू, और क्या है यंग मॉडुलस ऑफ साल्स, ये सब बोर्ड में होता है, ये एक्सपेरिमेंट बोर्ड का प्रैक्टिकल में है। डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यंग मॉडुलस, जो बोर्ड का प्रैक्टिकल में है वो सबसे क्वेश्चन पूछेगा। स्पेसिफिक हीट, लिक्विड यूजिंग कैलोरीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अकॉर्डिंग। कॉन्वेक्स लेंस, यूवी मेथड, स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस कॉलम, तो जितना भी चैप्टर है रेजोनेंस कॉलम वो तो था साउंड का चैप्टर, वो इसमें ऐड हो सकता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट के अंदर वो घुस सकता है। वेरिएशंस ऑफ ओहम्स लॉ, वोल्टामीटर, एमीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मटेरियल ऑफ द वायर। यस, नेक्स्ट आते हैं मैकेनिक्स, बाकी ये सब पढ़ लेना, ब्रीज पोस्ट टॉपिक्स। मैकेनिक्स, काइनेटिक्स इन द क्वेश्चन आता ही नहीं काइनेटिक्स से, बट प्रोजेक्टाइल से कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी, ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक जनरल जो है, वर्क फॉर एनर्जी, इसका एप्लीकेशन से मान लो ये टोटल जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट से एक क्वेश्चन कर दिया, जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन होगा 2 चैप्टर का। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चंस होगा इधर से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से क्वेश्चन होगा। सेंटर ऑफ मास, इट्स मोशन, इम्पल्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है, और उसके बाद आएगा रोटेशन, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल फील्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल से क्वेश्चन आ सकता है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मोशंस ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। मेनली हम लोग ग्रेविटेशन इसलिए पढ़ते हैं सो दैट हमें ये पता हो प्लैनेट एंड सैटेलाइट का मोशन, तो इधर से क्वेश्चन पूछेगा। स्किप वेलोसिटी। अब आ जाते हैं रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, रोटेशन से क्वेश्चन पूछता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑफ फीडिंग, सिलेंडर, स्फेरिकल, स्पेयर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, कॉलिशंस पॉइंट, मासेस विद रिजिड बॉडीज, ये सब पूछेगा। नेक्स्ट है लीनियर एंड एंगुलर सिंपली हार्मोनिक मोशंस। ओके, तो और आ गया प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, प्रेशर्स इन ए फ्लूइड, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। प्रेशर्स इन ए फ्लूइड, बाउंसी, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इक्वेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बार्नौलीज थ्योरम, ऑफ इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशंस नेक्स्ट आएगा वेव मोशन, प्लेन वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, ये वेव का पार्ट है। सुपरपोजिशंस ऑफ द वेव, प्रोग्रेसिव, स्टेशनरी वेव से पूछेगा क्वेश्चन। वाइब्रेशन मतलब इसका एप्लीकेशन जो है वाइब्रेशन, स्ट्रिंग, एयर कॉलम, सब कुछ क्या है स्टैंडिंग वेव का एप्लीकेशन से। रेजोनेंस, बीट, स्पीड ऑफ साउंड, गैसेस, डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट किसका है? सिर्फ साउंड का, साउंड के बारे में डोपलर इफेक्ट का क्वेश्चन पूछेगा, नॉट फॉर लाइट। थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स में क्या है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, गैसेस, कैलोरीमेट्री, लैटेंट हीट, हीट कॉम्बशंस, एलिमेंट, आइडियल टियर गैस, स्पेसिफिक हीट, सीपीसीबी, इसके बारे में क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन तो मान ही लो, और टोटल अगर थर्मोडायनेमिक्स के साथ थर्मल ऐड कर दूँ 2+2 आराम से आ जाएगा, 4 मार्क्स। स्टीफेंस लॉ, रेडिएशन से आएगा क्वेश्चन। कास्टोफ्स लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, इमिसिव पावर, एब्जॉर्बिटर, रेडिएशन से एक क्वेश्चन 100%। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम्स ऑफ द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, डाइपोल इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गाउस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाउस लॉ। इससे तो गाउस लॉ एक चीज़ है और एक है पोटेंशियल, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है। एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल केसेस सच टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, शेल का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर इन सीरीज, पैरेलल, बहुत सारा पैरेलल सीरीज एक साथ कॉम्बिनेशन करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ ऑफ CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर, इसके रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक करंट, अब हम लोग आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट में ओहम्स लॉ, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट, रेजिस्टेंस सेल, कार्शॉफ्स लॉ, सिंपल एप्लीकेशंस, कार्शॉफ्स लॉ का सिंपल एप्लीकेशन है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, टेंशन मतलब। बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ओके, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। एम्पियर्स लॉ फेवरेट टॉपिक, एम्पियर्स लॉ, गाउस लॉ, इन दोनों से एक क्वेश्चन आता ही है। मैग्नेटिक फील्ड नियर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज, तो एक चार्ज मूव करेगा तो उसके बारे में क्या क्या हो सकता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन अच्छा होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे सकता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप, इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट लूप, मूविंग कॉइल, कैलोरीमीटर, वोल्टामीटर, एमीटर, कैलोरीमीटर का ही पार्ट है वोल्टामीटर और एमीटर। नेक्स्ट आएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, RC सर्किट, LR सर्किट, RLC सर्किट, सबसे पूछेगा। DC एंड AC सोर्स दोनों ही इंक्लूडेड है। ऑप्टिक्स, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, स्फेरिकल सरफेस, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेविएशन, डिस्पर्शन लाइट, प्रिज्म के साथ, थिन लेंस के साथ, सबका कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर, ओह माय गॉड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर एंड थिन लेंस, ये इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन, वेव नेचर्स ऑफ लाइट, ह्यूगेंस, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड थिन लेंस से बहुत बार, मतलब 1 साल बाद क्वेश्चन पूछता है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं। मैग्निफिकेशन आएगा, वेव नेचर्स ऑफ लाइट, हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस लिमिटेड ऑफ यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट। वेव नेचर में मेनली ये है यंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट, इसके अकॉर्डिंग जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन कर दो, और ये हाइगेंस प्रिंसिपल का हर एक प्रिंसिपल समझना है, उसका जो एप्लीकेशन है वो देखना है कैसे काम करता है। तो कभी कभी वेव फॉन्ट के रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन आ सकता है, कोई इसका वेव फॉन्ट क्या है। नेक्स्ट आएगा मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक न्यूक्लियस, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके,
लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके माइनस डी एन डी टी इक्वल टू लैम्डा एन डीके ऑफ कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट के बारे में। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ जैसे टी एवरेज होता है 1 बाई लैम्डा, सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ लाइफ इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ln2 बेस में ई है 0.69 आता है। बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन, फ्यूजन एंड फ्यूजन दोनों ही प्रोसेस दिया है, एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रोसेस। और इसमें जो फॉर्मूला आएगा, मॉडर्न फिजिक्स छोड़ना नहीं है, 3 क्वेश्चन मस्ट, मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन मिनिमम आता है। ओके, ये चैप्टर छोड़ना मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स थ्योरी, हाइड्रोजन से लाइक एटम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे है, मोजलेस लॉ, एक्सरे छोड़ना नहीं है, मोजलेस लॉ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टॉप मैटर सेफ। चलो सिलेबस कंप्लीट।